जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। बोले सच्चिदानंद जगन्नाथ भगवान की। भगवान कल की कब अवतार लेंगे न जब जब होई धर्म की आनी बढ़ही असुर असुर अभिमानी करही अनीति जही नहीं बरनी सिद्ध ही विप्र देनु सूर धरनी। जब धरती पर गोमाता का हत्या बढ़ जाता है, पाप बढ़ता है, जीवों का हत्या होता है, मानव दुखी बन जाते हैं, प्रकृति पंचभूत मानव को दुखदायक बन जाते हैं, इंद्रदेव सृष्टि को पालन नहीं करते हैं, 10 दिक्पाल धरती को निरीक्षण संचालन नहीं करते हैं, उसी समय भगवान का अवतार होता है। फिर कल की पुराण में लिखा है जदा जदा ये धर्मस्य ग्लानिर्भवति सत्तमम, यानी जब ग्लानि होता है पाप का, सत्व गुण को प्रतिष्ठा करने के लिए मैं अवतार लेता हूँ। जदा जदा ये धर्मस्य ग्लानिर्भवति सत्तमम दैत्या हिंसानुरक्ताश्च बध्याश्च सुरसोत्तमे, यानी मनुष्य रूपी असुर, मनुष्य रूपी मनुष्य मनुष्य को हत्या करता है, गोमाता को हत्या करता है, मनुष्य क्रूर बन जाता है, ज्यादा नॉनवेज खाते हैं, ज्यादा पाप बढ़ जाता है। दैत्या हिंसानुरक्ताश्च बध्याश्च सुरसोत्तमे राक्षसश्चापि लोकेस्मिन् जगत् पश्यन्ति दारुणा। राक्षसों का संख्या बढ़ जाता है, सुबह शाम रात हर घड़ी मांस मच्छी मदिरा मांस में लोग डूबते हैं। राक्षसश्चापि लोकेस्मिन् जगत् पश्यन्ति दारुणा, संसार में दारुण दुख परिस्थिति आगमन करता है। तदा हम संप्रयश्यामि गृहेषु शुभ कर्मणा, यानी आज के दिन में लोगों का संतान नहीं होता, पति पत्नी डिवोर्स केस बढ़ता जा रहा है, पिता पुत्र का संपर्क नहीं, स्वाहा स्वधा बसट ओंकार का शब्द तीर्थ क्षेत्र पर भी लुप्त हो गया। तो इसी समय जिस समय पितृदेव का तर्पण नहीं होता, पितृ को श्राद्ध नहीं दिया जाता, जिस समय धरती पर यज्ञ अनुष्ठान बंद हो जाता है, जिस समय मनुष्य केवल स्वार्थी बन जाते हैं, उसी समय भगवान अवतार लेते हैं। तदाहं संप्रयश्यामि गृहेषु शुभ कर्मणाम प्रविष्टो मनुष्य देहे सर्वलोको प्रणमाम्यहम्। बोली सच्चिदानंद भगवान की। उसी समय भगवान का अवतार होता है। तो इसीलिए समय, इसी समय को आप देखो, जब भगवान राम का अवतार नहीं हुआ था, उसी समय के बारे में शास्त्र में संस्कृत भागवत में लिखा है। भगवान राम अवतार से पहले ततः प्रजग्मो प्रशमं मरुद्गणा दिश प्रसेदु विमलम नवद्भवत् महीच कंपे न च मारुत बहु स्थिर प्रभस्य प्यभवत दिवाकरम। जब त्रेतायुग का बाद भगवान राम अवतार लेने से पहले धरती पर बार बार भूकंप हो रहा था। आज भी भूकंप हुआ है विश्व में कहीं ना कहीं। तो इसीलिए ये शास्त्र प्रमाण करता है कल के अवतार का। जैसे राम अवतार से पहले, कृष्ण अवतार से पहले धरती का परिवेश परिस्थिति जिस स्थिति पर था, आज भी धरती की स्थिति बिल्कुल ऐसी है और हर दिन भूकंप हो रहा है। ततः प्रजग्म प्रशमं मरुद्गणा दिश प्रसेदु विमलम नवद्भवत् महीच कंपे, यानी धरती बार बार कंपन आ रहा था। आज भी धरती पर बार बार भूकंप आ रहा है। भविष्य मालिका इसके बारे में लिखे हैं, एक दिन
3 बार भूकंप होगा, जिसमें सारा धरती पर मानव सभ्यता के 100 करोड़ लोगों का मृत्यु होगा। और भूकंप करीब 18.6 से पावर से, मैग्नीट्यूड से भूकंप होगा। सारे बड़े बड़े स्ट्रक्चर गिर जाएगा। तो इसीलिए ऐसे समय एक दिन होगा, 3 बार भूकंप होगा। पहले तो आपको संकेत मिलता है भूकंप का, बोले क्या होगा, उनका देश में होता है, हमारी देश में थोड़ा होगा। नहीं, भगवान पहले सचेतन करते हैं, बार बार करते हैं। महाभारत युद्ध के लिए भगवान करीब 35 साल तक इंतजार किया। बोले नहीं, मैं रक्तपात मनुष्य का विनाश नहीं चाहता। अंत में भगवान जाके दुर्योधन को 5 गांव मांगे, फिर भी मना किया। फिर भी ठाकुर जी ने बोले, अरे बाबा तो 1 घर दे दो, नहीं तो 5 घर दे दो, तभी महाभारत युद्ध नहीं होगा। क्योंकि भगवान हमारा पिता है, वो परम पिता सच्चिदानंद आदि विष्णु सनातन, सारा सृष्टि उनकी है, वो कभी विनाश नहीं चाहते। पर मनुष्य में अगर परिवर्तन नहीं आएगा, मनुष्य लोग अगर धर्म की ओर नहीं आएंगे, तो विनाश अवश्यंभावी, इसी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अच्युतानंद ने बोले, उदयति यदि भानु पश्चिमे दिग विभागे, विकसति यदि पद्मं पर्वतानां शिखाग्रे, प्रचलित यदि मेरु शीतता जाति बन्ने, नटन्ति खलवाक्यम सद्जनानां कदाचित्। जगन्नाथ मालिका में ये लिखा है, अगर सूर्य देव पश्चिम दिशा में उदय हो सकते हैं और उत्तर मेरु दक्षिण को जा सकता है, दक्षिण मेरु उत्तर को आ सकता है। मेरु क्षेत्र पर आग्नेयगिरी फट सकता है, ज्वालामुखी। पर ये वाक्य कभी परिवर्तन नहीं होगा, यानी देयर इज नो करेक्शन, नो रीशेड्यूल, शेड्यूल ऑलरेडी हो चुका है। तो इसीलिए धर्म संस्थापना होगा। धर्म संस्थापना होने के समय आपको जानकारी नहीं है, पर हर दिन हम परखते हैं, हर दिन दुनिया का स्थिति। क्योंकि शास्त्र में जो लिखा है सब एक एक करके सत्य होते जा रहा है। कोई वाणी आज तक शास्त्र को मिथ्या कौन करेगा। भगवान राम जन्म होने से पहले श्रीमद् भागवत में कौशलपुर में राजा दशरथ माता कौशल्या की ओरस में राम जन्म होंगे, ये रचना था, भागवत में ही रचना था। भागवत तो सत्य युग में रचना हुआ। श्री भगवान भगवतानां मुखस्कलितम अक्षरम त्रिअक्षरम महाबीजम अनंतं तं नियोजय चतुर्विंशति ब्रह्माणं चतुर्श्लोके च नारायण। चतुर्मुखी ब्रह्मा को 4 श्लोक में भगवान ने भागवत को बताए थे। आदि युग में जब प्रभु विराट रूप धारण किया, तब भागवत में लिखा था राम अवतार होंगे, कल्कि अवतार होंगे, कृष्ण अवतार होंगे। तो शास्त्र निराधार सत्य है, शास्त्र कभी मिथ्या नहीं। तो इसीलिए भगवान राम अवतार से पहले चतुर्दिक में भूकंप हो रहा था, चारों ओर से साइक्लोन, टर्नाडो, तूफान, समुद्र किनारे लंघना, ये भी हो रहा था। सूर्यदेव की गर्मी बहुत बढ़ गया था, लोग व्याधिग्रस्त हो गए थे, लोग भोजन के लिए तड़प रहे थे, सूखा पड़ रहा था। आज भी समय, इस साल से सूखा पड़ने का कार्य शुरू होगा। 2028 से 2032-34 तक 6 साल अकाल पड़ेगा, लोगों को भोजन नहीं मिलेगा। जगन्नाथ संस्कृति में लिखा है, 16 वर्ष नंदी घोष यात्रा रखी देवी, सुनरे दास भक्त दुख करिवे अवश्य। भविष्य मालिका में जगन्नाथ महाप्रभु के परम भक्त अच्युतानंद जी ने लिखे, 6 साल जगन्नाथ जी का रथ यात्रा बंद होगा। क्यों बंद होगा?
जगन्नाथ जी का रथ यात्रा क्यों बंद होगा? वो रथ यात्रा बंद होगा तो ब्रह्मांड चलेगा थोड़ा? सबका रथ को बंद कर देंगे। वो देवता पालन नहीं करेंगे, इंद्र वृष्टि नहीं करेंगे, क्योंकि जगन्नाथ जी का संकेत ब्रह्मांड के लिए शुभ संकेत या अशुभ संकेत का प्रमाण है। 6 वर्ष नंदी घोष यात्रा जेनो हिव 9 वर्ष पृथ्वी देवी हुई वे मौन। 9 साल तक धरती माता सस्य को गोपन करेंगे, खेती नहीं होगा, कीड़े लग जाएगा। करीब 1,35,000 टन गेहूं कीड़ा लग गया सरकार की गोडाउन में, क्योंकि समय ऐसा है। 1 केजी चावल का दाम 1,000 रुपया होने से नहीं मिलेगा। ओ समय की ओर हम जा रहे हैं। समय कुछ अच्छा नहीं है, विनाश का लीला समय आ रहा है। 28 से बीमारी आएगा, घर घर घुसेगा, हर दिन लोग मरेंगे, लाशों का ढेर लगेगा, लाशों का एक बड़ा सभा की जैसा दिखाई देगा। जलाने के लिए, सत्कार करने के लिए लोग नहीं होंगे। वो समय की ओर हम जा रहे हैं। समय कुछ अच्छा नहीं है। जदा जायते पक्ष त्रयोदश दिनात्मकम भवे घोर लोकक्षया मुंडमाला जुतामयी। धरती पर लाशों में भर जाएगा। समय तो भगवान बड़ा दयालु कृपालु है, इसलिए क्या करते हैं ना, भगवान सूचक देते हैं, संकेत देते हैं, बदलो मनुष्य, तुम लोग बदलो। क्या बदलोगे ना? सत्य, शांति, दया, क्षमा, 4 पाद धर्म को आचरण करो। एक सत्यवादी बनो। सोच यानी पवित्रता, कामना, वासना, बातों में संयम, विचार में संयम और विश्वास रखो। सभी के प्रति दया करो और क्षमा। कोई बड़े गलती करे तो उसको क्षमा दे दो। सत्ययुग के 4 पाद धर्म को आचरण करने वाले लोग सत्ययुग को जाएंगे। जो लोग आचरण नहीं करेंगे उनका बीमारी, रोग और प्रकृति पंचभूत प्रलय में विनाश होगा। ये शास्त्र में लिखा है, मैं नहीं लिखा हूं। महाभारत की वन पर्व में 13 दिन या पक्ष के समय ऐसा होगा। 13 दिन या पक्ष पड़ चुका है। इस साल पढ़ा था 13 दिन या पक्ष, यानी एक पक्ष 15 दिन है, पर 13 दिन में पक्ष पड़ेगा, तब धरती पर क्या होगा ना, बड़ा विनाश का लीला आएगा। बोली जगन्नाथ भगवान की जय हो। भगवान कल्कि के आगमन के लिए एक भजन गाएंगे, फिर उसका वच कथा की ओर चलेंगे। मेरे झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे, राम आएंगे। वाह, माइक में मत लागो, लागोगे तो बंद करेंगे। मेरे झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, कल की आएंगे, आएंगे कल की आएंगे। मेरे झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, ओ राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, ओ राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे, राम
सजाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। ओ राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। दीप जला के मैं दिवाली मनाऊंगी। ओ दीप जला के मैं दिवाली मनाऊंगी। दीप जला के मैं दिवाली मनाऊंगी। ओ दीप जला के मैं दिवाली मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे राम आएंगे। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। राम झूलेंगे तो पालना झूलाऊंगी। ओ राम झूलेंगे तो पालना झूलाऊंगी। राम झूलेंगे तो पालना झूलाऊंगी। ओ राम झूलेंगे तो पालना झूलाऊंगी। मीठी मीठी में भजन सुनाऊंगी। ओ मीठे मीठे में भजन में सुनाऊंगी। मीठी मीठी में भजन सुनाऊंगी। ओ मीठे मीठे में भजन में सुनाऊंगी। मेरे जिंदगी के सारे पाप मिट जाएंगे राम आएंगे। मेरे जिंदगी के सारे पाप मिट जाएंगे राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। ओ मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। ओ मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। माखन मिश्र में राम को खिलाऊंगी। ओ माखन मिश्री में राम को खिलाऊंगी। माखन मिश्र में राम को खिलाऊंगी। ओ माखन मिश्री में राम को खिलाऊंगी। प्यारी प्यारी राधे प्यारी श्याम संग आएंगे राम आएंगे। प्यारी प्यारी राधे प्यारी श्याम संग आएंगे राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। राम
सच्चिदानंद भगवान की जय हो सीतापति रामचंद्र की जय हो बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय हो। आनंद एक बार हरि हरि। जय श्री माधव जय श्री माधव जय जय श्री माधव जय जय श्री